किसी समय की बात है, एक गांव के पास घना जंगल था। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। वह रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। रामू ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसमें एक और गुण था, वह बहुत ही चतुर था। कठिन परिस्थितियों में भी वह घबराने की बजाय अपनी सूझबूझ से समस्या का हल निकालता था। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़े से बर्तन, एक पुरानी कुल्हाड़ी और रोजाना मेहनत करके कमाए गए कुछ पैसे। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मन ही मन वह सोचता था कि काश उसकी जिंदगी थोड़ी आसान होती। वह चाहता था कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसे हर रोज इतनी कड़ी मेहनत न करनी पड़े। एक दिन जब रामू लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था, उसने गांव के साहूकार को देखा। उसके पास ढेर सारा धन था। रामू को यह देखकर एक पल के लिए लगा कि अगर उसके पास भी इतना पैसा होता तो वह भी आराम से जी सकता था। लेकिन फिर उसने सिर झटका और खुद से कहा, धन का क्या भरोसा, मेहनत ही असली सुख देती है। अगले दिन रामू रोज की तरह जंगल गया। चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच रही थी। रामू ने सोचा, इस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होगी और इसे बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और जैसे ही उसने पहली बार पेड़ पर वार किया, अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और पेड़ की जड़ों के पास से घना धुआं उठने लगा। रामू घबराकर पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, धुएं के बीच से एक भयानक जिन प्रकट हुआ। यह कोई साधारण जिन नहीं था, बल्कि एक दुष्ट और शक्तिशाली जिन था जो सैकड़ों सालों से इस पेड़ की जड़ों में कैद था। जिन का विशाल शरीर था, उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। जिन जोर से गरजा और बोला, अरे मूर्ख इंसान, तूने मेरी शताब्दियों की नींद खराब कर दी। अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। रामू ने देखा कि जिन बहुत ही ताकतवर है और अगर उसने कुछ न किया तो वह जिन का शिकार बन जाएगा। लेकिन डरने के बजाय उसने अपनी चतुराई से इस संकट का हल निकालने की सोची। रामू ने बड़ी ही सहजता से जिन की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा, हे महान जिन, मैं तो हमेशा से आपके बारे में सुनता आया हूँ। आपकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच में इतने ताकतवर हैं। जिनको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, उसने गर्व से कहा, मैं इतना ताकतवर हूं कि पूरी दुनिया को अपने हाथों में समेट सकता हूं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो क्या आप खुद को इस छोटी सी बोतल में समेट सकते हैं? मैंने सुना था कि जिन अपनी इच्छानुसार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या ये सच में संभव है? जिन जोर से हंसा और बोला, ये तो बहुत आसान है। जिन तुरंत धुएं में बदल गया और धीरे धीरे सिकुड़कर पूरी तरह उस बोतल में समा गया। जैसे ही वह पूरी तरह बोतल के अंदर गया, रामू ने फुर्ती से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और उसे जोर से झटके से जकड़ लिया। अब दुष्ट जिन बोतल में कैद हो चुका था। जिन अंदर से चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, मुझे बाहर निकाल, ये तूने क्या किया? लेकिन रामू अब डरने वाला नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, हे जिन महाराज, अभी तो आप कह रहे थे कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर अब आप इस बोतल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? जिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं तुझे सोने का खजाना दूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, खजाने की जरूरत तो मुझे भी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम फिर मुझे मार दोगे। रामू ने जिन को पूरी तरह मात देने के लिए एक और चाल चली। उसने कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम इस जंगल के सारे सूखे पेड़ों को हरा भरा कर सकते हो? जिन को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल गया। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते पूरे जंगल में हरियाली छा गई। सारे सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तुम सच में महान बन गए हो। रामू को अब भरोसा हो गया कि जिन का हृदय परिवर्तन हो सकता है। उसने जिन से कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिनको अपनी गलती समझ आ गई, उसने वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा अच्छाई के काम करेगा। रामू ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और जिन बाहर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा दुष्ट नहीं रहा।
जिन ने खुशी खुशी रामू को एक जादुई सोने की कुल्हाड़ी उपहार में दी और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। रामू खुशी खुशी गांव लौट गया। अब वह अमीर हो गया था, लेकिन उसने अपनी चतुराई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि संकट के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अहंकार हमेशा हार की ओर ले जाता है। अगर हम चालाकी से काम लें तो सबसे बड़ी मुसीबत को भी अवसर में बदल सकते हैं।